अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज जो हमारे वीडियो का टॉपिक है वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ एमएस वर्ड। आप कोई भी इम्तिहान देने जाएं, स्पेशली अभी जो आपने इम्तिहान देना है पीएसए और एसएसए का, इसके अलावा जूनियर क्लर्क एलडीसी यूडीसी पीपीएससी का कोई भी इम्तिहान हो जो क्लर्क के रिलेटेड हो, इवन के क्लर्क के रिलेटेड ना भी हो, तो एमएस वर्ड से एक या दो क्वेश्चंस आपसे लाजमी पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड एमसीक्यूज़ मैंने कलेक्ट किए हैं 50। तो इंशाल्लाह ताला 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट देख ली तो इंशाल्लाह ताला एमएस ऑफिस से जो एमएस वर्ड के क्वेश्चंस आते हैं वो इंशाल्लाह ताला आपका इस टॉपिक से इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। टाइम को ज़ाया नहीं करते क्योंकि ऑलरेडी 50 एमसीक्यूज़ हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। इसके अलावा जिन्होंने अभी पीएसए और एसएसए का इम्तिहान देना है कंप्यूटर के रिलेटेड, मैंने ऑलरेडी वीडियोस एब्रीविएशंस जिसे आप स्टैंड्स फॉर कहते हैं वो बना के अपलोड की हैं। उसके बाद कंप्यूटर, इस्लामिक स्टडीज़, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश के बेसिक, इस्लामिक स्टडीज़ की वीडियो भी अपलोड किए हैं, वो चैनल्स पे जाके वीडियोस को देख सकते हैं। और उसके अलावा पास्ट पेपर्स भी मैंने अपलोड किए हुए हैं। तो टाइम को ज़ाया नहीं करते, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ अ शॉर्टकट की ऑफ चेंज द फ़ॉन्ट। आप एमएस वर्ड जब यूज़ करते हैं तो आप फ़ॉन्ट को चेंज करने के लिए कौन सी की इस्तेमाल करते हैं? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ़। इस की मदद से आप जो फ़ॉन्ट है उसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फ़ॉन्ट साइज़। यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि फ़ॉन्ट से ऊपर आपसे पूछा गया है फ़ॉन्ट साइज़ किस तरह से चेंज करते हैं। यहाँ से आपसे पूछा गया है कि फ़ॉन्ट कितने किस्म का होता है, यानी कि स्मॉलेस्ट से हाईएस्ट कहाँ तक होता है, 8 एंड 72 तक होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू नेविगेट डॉक्यूमेंट्स। तो आप डॉक्यूमेंट्स को किसकी मदद से नेविगेट कर सकते हैं? हाइपरलिंक्स की मदद से नेविगेट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस जी शॉर्टकट इज़ यूज्ड इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2। कंट्रोल प्लस जी आप किस चीज़ के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इस्तेमाल करते हैं? अनडू द लास्ट एक्शन। आपने जब एमएस वर्ड पे कोई भी चीज़ परफॉर्म कर रहे हो तो उसको अनडू करने के लिए आप कंट्रोल प्लस जी प्रेस करते हैं और रीडू करने के लिए कंट्रोल प्लस वाई प्रेस करते हैं। What is the function of कंट्रोल प्लस एन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। कंट्रोल प्लस एन को प्रेस करने से क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक न्यू डॉक्यूमेंट्स आपका ओपन हो जाता है, एक नया पेज आपका ओपन हो जाता है। कंट्रोल प्लस एम शॉर्टकट इज़ यूज्ड इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। कंट्रोल प्लस एम शॉर्टकट की किसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में? तो लेफ़्ट इंडेंट के लिए इस्तेमाल की जाती है कंट्रोल प्लस एम। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, डिफ़ॉल्ट नेम ऑफ न्यूली क्रिएटेड एमएस वर्ड फाइल इज़। आप जब एमएस वर्ड ओपन करते हैं सबसे पहले तो यहाँ पे आपका नीचे जो बार होती है वहाँ पे उस डॉक्यूमेंट्स का नाम लिखा होता है बाय डिफ़ॉल्ट, जिसे आप डिफ़ॉल्ट नेम कहते हैं। वहाँ पे डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट्स 3 इस तरह के नाम्स बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं। उसको अगर आप चेंज करना चाहें तो खुद से कर सकते हैं, लेकिन जो बाय डिफ़ॉल्ट नेम होता है वो होता है डॉक्यूमेंट 1। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ डैश सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो कौन सा सॉफ्टवेयर है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स टू रिड्यूस स्पेलिंग एरर इन द डॉक्यूमेंट्स। आप एक डॉक्यूमेंट्स एमएस वर्ड पे बना रहे हैं और आपने कोई भी स्पेलिंग उसमें मिस्टेक कर दी है तो ऑटो करेक्ट की मदद से वो करेक्ट भी हो जाएगा और आप करेक्ट कर भी सकते हैं। What is MS Word? MS Word क्या है? अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। टीयर्स टूल इन MS Word इज़ यूज्ड फॉर। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स वर्ड जो है करेक्ट करते हैं, वो ऑटोमेटिकली उससे करेक्ट हो जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फॉन्ट स्टाइल। आप फ़ॉन्ट स्टाइल में जाएं तो वहाँ पे आपको जो फ़ॉन्ट स्टाइल नज़र आते हैं इनमें से कौन सा फ़ॉन्ट स्टाइल नहीं है? बोल्ड आपका फ़ॉन्ट स्टाइल है, इटैलिक आपका फ़ॉन्ट स्टाइल है, रेगुलर आपका फ़ॉन्ट स्टाइल है, सुपरस्क्रिप्ट जो है वो आपका फ़ॉन्ट स्टाइल नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट इज़ यूज टू स्पेल चेक। यानी कि स्पेलिंग चेक करने के लिए कौन सी की इस्तेमाल की जाती है एमएस वर्ड में? F7 की इस्तेमाल की जाती है। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस W स्टैंड फॉर क्लोज द करंट विंडो। आपने कोई भी विंडो ओपन की हुई है एमएस वर्ड में, उसको आप क्लोज करने के लिए कंट्रोल प्लस W प्रेस करेंगे और वो क्लोज हो जाएगी, यानी कि बंद हो जाएगी।
पेज डाउन कीबोर्ड की इज़ यूज्ड। पेज डाउन के लिए कौन सी की आप इस्तेमाल करते हैं? मूव द कर्सर वन स्क्रीन डाउन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वैलिड वर्जन ऑफ MS ऑफिस। MS ऑफिस का जो कौन सा वर्जन है वो वैलिड नहीं है। ऑफिस विस्टा जो है वैलिड नहीं है। ऑफिस 2003 वैलिड है। ऑफिस 2007 वैलिड है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, विच फाइल इज़ रिस्पॉन्सिबल टू स्टार्ट MS वर्ड। WinWord.exe जो आपका है ये रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि स्टार्ट करने के लिए MS वर्ड को। एक और चीज़, वीडियो अगर अभी तक आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाअल्लाह ताला इससे रिलेटेड आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू इंसर्ट ट्रेडमार्क। TM जिसे आप कहते हैं सिंबल, वो किस तरह से आप लगाते हैं? Ctrl+Alt+T। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू इंसर्ट कॉपीराइट सिंबल। Ctrl+Alt+C। उसके बाद आपका है मार्क कोटेशन, किस तरह से आप लगाते हैं? Alt+Shift+I। What is the keyboard shortcut key for save as? Save as जो होता है F11 आप प्रेस करते हैं तो save as हो जाता है। To change line height to 1.5 we use shortcut key Ctrl+5. Which items are placed at the end of a document's endnote? What is the shortcut key for justify a line the selected text? आप डॉक्यूमेंट्स पे काम कर रहे हैं, आप कोई भी चीज़ सेलेक्ट करते हैं, Ctrl+J प्रेस करेंगे तो वो जस्टिफाई हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू सेंटर अ लाइन। यानी कि आप उसको सेंटर में करना चाहते हैं तो सेलेक्ट करें और Ctrl+E करें तो आपका जो टेक्स्ट है या पैराग्राफ है वो सिलेक्ट होके बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा आपका। What is the shortcut key for clear all formatting the selected text? आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स पे काम कर रहे होते हो तो उसमें फॉर्मेट ऑल मैट लगा होता है, तो उसको आप ख़त्म करने के लिए किस तरह कर सकते हैं? Ctrl+Space बार की मदद से। What is the shortcut key for increase font size? Ctrl+Shift+ साइन आपको नज़र आ रहा है कौन सा है? By default your document print in dash mode। पोर्ट्रेट मोड में जो होता है वो प्रिंट होता है। यहाँ पे लैंडस्केप भी है, पोर्ट्रेट भी है, पेज सेटअप भी है, प्रिंट प्रीव्यू भी है। लैंडस्केप पे कभी भी आप प्रिंट नहीं निकाल सकते क्योंकि उस पर प्रिंट निकलता ही नहीं है, वो पेज बहुत ज़्यादा विड्थ में चला जाता है, हम लेंथ में पेज को निकालते हैं। द फाइल टाइप डैश इंडिकेट्स द फाइल इज़ अ MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स .docx। Which of the following do you use to change margins in MS Word? Page setup dialog box. What is the shortcut key for manual line break? Shift+Enter। Ctrl+J किसके लिए इस्तेमाल होता है? Justify के लिए। How can you break the current column and start a new column immediately in MS Word? आप MS Word पे काम कर रहे हैं और आप एक कॉलम से दूसरे कॉलम में immediately जाना चाहते हैं, Ctrl+Shift+Enter की मदद से आप वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं। Change the dash to create a documents in wide format in MS Word. Page orientation. What is the shortcut key to open dialog box? Ctrl+F12. To minimum number of rows and column in MS Word document is 1 and 1. वर्ड की बात हो रही है, एक्सेल की बात नहीं हो रही। Which menu do you choose the shade words and paragraph? Formats, borders and shading. नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, द हेडर एंड फूटर कमांड आर लोकेटेड ऑन द डैश टैब्स इन MS वर्ड। ये इंसर्ट टैब में वाक़ होते हैं। व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट यूज्ड इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट। कैलिब्री जो है आपका वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, यानी कि ऑलरेडी सिलेक्ट होता है जब आप कोई काम करने जा रहे हैं। व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ ऑफ अ न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन नॉर्मल टेम्पलेट जो है 12 PT होता है। In MS Word, the mailing list is known as data resource. Border can be applied to borders जो होते हैं सेल, टेक्स्ट, पैराग्राफ्स किसी पे भी आप लगा सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑल ऑफ अबव है। What is replaced to the left of horizontal scroll bar view buttons? Which key should be pressed to start a new paragraph in MS Word? Enter की, क्योंकि आप जब इंटर की करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप नेक्स्ट पैराग्राफ के लिए
प्लेस पे चले जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हाउ मैनी डिफरेंट पोजीशंस कैन यू सेट फॉर ड्रॉप कैप्स। ड्रॉप कैप्स का आप सबको पता होगा, नहीं पता तो आप सर्च करके देख सकते हैं। 2 वेज होते हैं इसके पोजीशंस सेट करने के लिए। हाउ मैनी वेज यू कैन सेव अ डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड। MS वर्ड में डॉक्यूमेंट्स को सेव करने के लिए 3 ऑप्शन होते हैं हमारे पास, मैंने नीचे लिखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन, फाइल मेन्यू पे आपने क्लिक करना है, लेफ़्ट कॉर्नर पे आपका ऑप्शन होता है। सेकंड आपका Ctrl+S जो शॉर्टकट की मदद से होता है। उसके बाद F12 भी आपकी शॉर्टकट की है जिससे आप सेव कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।